हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में मैंने झारखंड के प्रागैतिहासिक काल में झारखंड को देखेंगे। और मैंने पिछले क्लास में झारखंड के ऐतिहासिक का परिचय के बारे में बताया था कि झारखंड नाम क्यों पड़ा। तो नेक्स्ट क्लास आज है और आज देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। अगर आप चैनल में नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज के प्रागैतिहासिक में झारखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप जेपीएससी, जेएसएससी या झारखंड दरोगा या सचिवालय किसी भी एग्जामिनेशन अगर झारखंड में तैयारी करते हैं तो एक प्रश्न ऑब्वियस ही है कि यहाँ से पूछ लिए जाते हैं और इम्पोर्टेंट सा रोल रखता है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगेगा और सेशन में बने रहें। तो नाउ लेट स्टार्टेड। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड की बात करेंगे तो प्रागैतिहासिक काल में अगर हम देखेंगे तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह काल, वह समय, वह दिन, वह युग, वह जमाना, जिस टाइम पे, जिस समय पे, जिस युग में कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, कोई रिटन फॉर्म में नहीं था, कोई लिखी हुई उपलब्ध कोई चीज़ें नहीं थी, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर था। मतलब पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर था। जैसे कि कुछ अगर स्टोन में देखें तो वो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ से भी थोड़ा सा विवरण देख सकते हैं। कोई लिखित साक्ष्य कोई बुक से डिपेंड हुआ, कोई कंकाल से हुआ। तो इसी तरह पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे तो इसका 3 पार्टों में डिवाइजन किया गया है। और अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण काल कहा गया है। ठीक है, पुरापाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्वी से 10 लाख ईसा पूर्वी तक माना जाता है। इसके बाद देखिएगा मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल कहा जाता है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्वी तक झारखंड में। इसके बाद देखिएगा नवपाषाण काल, जो कि नवपाषाण काल झारखंड में आपको 10,000 ईसा पूर्वी से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब देखिएगा नवपाषाण काल में हो जाएगा ताम्रपाषाण काल, कांस्यपाषाण काल और लौहपाषाण काल। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पहला में पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसका जो कालक्रम है, इसका जो समय है, इसका जो पीरियड है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इस काल के लोग आखेटक यानी शिकार एवं खाद्य सामग्री थे, खाद्य संग्राहक थे। ओके, माफ़ कीजिएगा। इस काल के लोग आखेटक, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे और इस काल में कृषि का साक्ष्य नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। देखिए पुरापाषाण काल में कृषि का भी साक्ष्य नहीं था और पशुपालन का भी प्रारंभ नहीं हुआ था। इसी काल में अगर हम बात करें तो आग की शुरुआत हो गई थी, मतलब आग की जानकारी हो गई थी, लेकिन इसका जो उपयोग था वो नहीं हुआ था। पुरापाषाण काल में आग की जानकारी हो गई थी, आग की जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन इसका उपयोग का ज्ञान नहीं हुआ था पुरापाषाण काल में। और यह जो अगर झारखंड के काल में देखेंगे तो इसका अवशेष है, इसका जो स्रोत है वो मिलता आपको हजारीबाग, जो कि हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर में चतरा और कोडरमा के बीच में है। हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल में आता है। उधर इसका अवशेष मिलता है, जो कि पुरापाषाण काल के बात करें तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल ये रखता है और इम्पोर्टेंट मुख्य पॉइंट ये है याद करने के तरीका कि पुरापाषाण काल, पुरापाषाण मतलब पूरा से पास नहीं हुआ था। जैसे कि मान लीजिए कोई भी लॉ, कोई भी नियम, कोई भी कानून बनाते हैं तो संसद में साधारण बहुमत से पास होता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो नियम और जो लॉ है वो बन जाता है। उसी तरह यहाँ पे पुरापाषाण काल में आग की जो जानकारी हो चुकी थी परंतु उसका उपयोग नहीं हुआ था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पुरापाषाण काल में आग की जानकारी हो चुकी थी लेकिन उसका उपयोग का ज्ञान नहीं था। दूसरा बात याद रखिएगा कि झारखंड में इसका जो अवशेष है वो हजारीबाग, बोकारो हो गया, रांची, देवघर और पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि में क्षेत्रों में प्राप्त हुआ था।
इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि इस काल में कृषि का ज्ञात नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव मृदा निर्मित पत्थर का औजार मिला है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड के किस जिले से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार का अवशेष प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में दे देगा आपको हजारीबाग, पश्चिम सिंहभूम, जामताड़ा और इधर एक और दे देगा आपको पूर्वी सिंहभूम। तो आप ऑप्शन लगाएंगे हजारीबाग, क्योंकि पाषाणकालीन मानव मूर्ति का जो पत्थर का औजार है वो मिला है हजारीबाग से। ओके, फिर देखिएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अगर हम कार्य पीरियड जाने तो इसका है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। देखिए, पूरा पाषाण काल में क्या बोला था कि कृषि का ज्ञान नहीं था और पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन मध्य पाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत हो चुकी थी। अब इसका जो अवशेष मिला है झारखंड के विभिन्न जिलों से, जिसका जिला का नाम अगर देखें तो एक आता है दुमका, ठीक है, दुमका के बाद आता है पलामू, इसके बाद आता है रांची, इसके बाद आता है पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। इस सब क्षेत्रों में मध्य पाषाण काल का अवशेष मिला है। याद रखने का ट्रिक यही है, मध्य पाषाण काल है यानी मध्य यानी मिडिल मतलब बीच में। तो झारखंड की राजधानी रांची बीचों बीच है, एक याद हो गया। ओके, इसके बाद देखेंगे कि रांची हो ही गया, तो रांची के नीचे थोड़ा सा आ जाइए तो कोल्हान प्रमंडल है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम याद हो गया। ओके, इसके बाद देखिएगा धनबाद याद कर लीजिए कि मध्यकाल है, मीडियम है, मध्यकाल का काल है तो धन से बाद धनबाद। फिर पलामू और दुमका याद होगा, पलामू प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल में पलामू जिला ही थे। तो देखिए, मध्य पाषाण काल में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस काल का पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। दूसरा पॉइंट, इसका अवशेष आपको दुमका, पलामू और धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में इसका अवशेष मिला था। फिर देखेंगे इसके बाद फिर पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया। इसके बाद नव पाषाण काल देखेंगे। नव पाषाण काल का जो कार्य पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं नव पाषाण काल का कार्यकाल तो 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है। मैंने बोला इसका जो काल है वो कृषि का शुरुआत हो चुका था। देखिए, एक बात यहाँ पे याद रखिए कि कृषि का ज्ञात नहीं था किसमें, पूरा पाषाण काल में। आग की जाति हो चुकी थी लेकिन उपयोग नहीं था पूरा पाषाण काल में, लेकिन नव पाषाण काल की शुरुआत हो चुकी थी और आग के भी उपयोग हो चुका था, जो कि कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था जैसे वही बनाने वाला बर्तन उर्तन मट्टी के, उसी को बोलते हैं कुंभकारी। तो देखिए, नवपाषाण काल में इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि इसका कार्यकाल 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक था और यह काल कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। जबकि कृषि के अगर हम आग की जानकारी की बात करें तो पूरा पाषाण काल से है, लेकिन अगर उपयोग की बात करें, यूज की बात की, इस्तेमाल होने का बात करें, आग का जो यूज होने लगा मानव द्वारा, वो हुआ था नवपाषाण काल में। तथा जब आग के मान लीजिए कि उपयोग हो ही रहा है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी खाना पीना बनाने के लिए। तो बर्तन की जब आवश्यकता पड़ेगी तो क्या बनाइएगा, कुंभकारी बनाइएगा, जो कि बर्तन बनता था पहले मिट्टी का बर्तन होता था, घैला होता था, चूका होता था, इस तरह से प्रारंभ हो चुका था। फिर झारखंड का इस काल का अवशेष अगर आप देखिएगा कहाँ से इसका अवशेष मिला तो आप रांची चले जाइए, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। रांची और लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हर जिला हर काल में आ रहा है। तो आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आप ऑप्शन पे डिपेंड रहेंगे कि अधिकतर ऑप्शन में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची और मिलेंगे ही, तो इम्यूलेशन कर सकते हैं जब क्वेश्चन आए तो। फिर देखिएगा, छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल को 12 हस्त कुठार प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर के क्षेत्र में इस काल में नवपाषाण काल में 12 हस्त कुठार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखेंगे ताम्रपाषाण काल का जो पीरियड है, इसका जो समय है वह है 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात काल तीनों का संबंधित है। देखिए, ताम्र काल यह है कि हड़प्पा का पहले का काल, हड़प्पा के समय का काल, हड़प्पा के पश्चात के काल, ये तीनों काल का संबंध इसमें रखता है ताम्रपाषाण काल में। इसके बाद देखेंगे ताम्रपाषाण काल के बाद कि पत्थर से जो प्राप्त हुए हैं
पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग होने प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं, क्योंकि पत्थर के साथ साथ तांबा का अवशेष का काल यानी ताम्रपाषाण का काल भी इसे कहा जाता है। फिर देखिएगा, मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु आप जानते होंगे तांबा है, ठीक है। तो मानव द्वारा प्रथम प्रयोग धातु क्या चाहिए? तांबा। झारखंड में इस काल को केंद्रिक बिंदु मतलब शिम्भू में है। अगर हम बात करें ताम्रपाषाण काल के, तो ताम्रपाषाण काल का जो सेंटर पॉइंट है ना, ताम्रपाषाण काल के मान लीजिए झारखंड का मैप है, डोंट वेरी, तो इसका जो झारखंड में जो अगर हम बात करें ताम्रपाषाण काल के जो सेंट्रल पॉइंट है मतलब केंद्रिक बिंदु है, जैसे कैसे किसी का सेंटर यहाँ पे है, तो उसी तरह जो ताम्रपाषाण काल का सेंटर है वो आपको मिलता है शिम्भूम। कहाँ मिलता है? शिम्भूम में, ठीक है, शिम्भू में मिलता है। शिम्भू आप जान रहे हैं संथाल प्रमंडल के 3 जिला हैं, सॉरी कोल्हान प्रमंडल के 3 जिला हैं। संथाल तो ऊपर चला गया जो कि साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा है। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। तो यही सिंहभूम से ही ज़्यादा इसका सेंटर पॉइंट है, किसका? काल का। नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि इस काल में ताम्रपाषाण काल में असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति तांबा गलाने तथा इससे संबंधित उपकरण बनाने का काम करते थे या कला का परिचित थे। तो आपसे ये ऑप्शन में पूछ सकता था कि ताम्रपाषाण काल के समय झारखंड की जनजातियाँ कौन से उपकरण मतलब उपकरण से परिचित थे। तो इस काल में जनजाति प्रचलित हैं, तो असुर, बिरजिया, बिरहोर हो गया, ठीक है, ये सब जनजाति तांबा गलाने के लिए और उस संबंधित उपकरण बनाने में परिचित थे। फिर देखिएगा, झारखंड के कई स्थानों में, झारखंड के कई जगहों में, कई स्थानों में तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग में बाहरगंडा से तांबे की 49 खानों का अवशेष प्राप्त हुआ है। देखिए इसमें बात क्या है ना कि खान मतलब कहने का मतलब है कि जो खान होगा जहाँ तहाँ मिल के उसका काउंट किया गया होगा। तो ये तो खैर झारखंड की कई स्थानों के बात कर रहे हैं, तो कई जगहों पे मिला होगा, जैसे तांबा की कुल्हाड़ी मिल गया, कहीं पे कुछ और मिल गया, जैसे हजारीबाग में बारागंडा में तांबे की 49 खानों का अवशेष मिला है। तो बस रिलीज़ को याद रखें कि हजारीबाग में बारागंडा में तांबे की खान कितने मिले हैं? तो 49, ठीक है। फिर देखिएगा, इसके बाद अगर देखें तो तांबा युग का काल जहाँ है, जिसमें इस युग में तांबा से निर्मित उपकरण का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों का अयस्क निकालकर उसे गलाने का विभिन्न उपकरण का निर्माण किया गया। ताम्रपाषाण ताम युग में इस काल में क्या हुआ कि असुर जनजाति थे, वहाँ के बिरहोर जनजाति थे और बिरजिया जनजाति थे, और इन्हीं के द्वारा तांबा गलाने और अयस्क निकालकर उसे विभिन्न उपकरण बनाने के लिए सीखने लगे। जब आपके पास तांबा और लोहा है तो कुछ बनाने के लिए प्रेरित होंगे। उसी तरह असुर, बिरहोर और बिरजिया जनजाति अयस्क बनाने लगे, औजार बनाने लगे। और आप जानते हैं कि असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। और अगर जनजाति की थोड़ा सा बात करें तो झारखंड की 32 जनजाति और 8 आदिम जनजाति है, जो कि झारखंड की अगर सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो संथाल जनजाति है, संथाल। इसके बाद आ जाता है संथाल के बाद उरांव, इसके बाद आ जाता है संथाल, उरांव, मुंडा, इसके बाद आ जाता है हो। 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पछवा में शायद आ जाता है बिरहोर, शायद बिरहोर, आई नोट क्लियर। तो देखिए, आप झारखंड की अगर जनजाति की बात करेंगे तो पहला जनजाति है कौन है? संथाल, 35% के लमसम में है। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, 4 को याद रखिएगा सीक्वेंस में, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। भारत की बात करेंगे तो गोंड और भील जान ही रहे हैं, गोंड भील फर्स्ट, गोंड भील दू, और इसके बाद फिर संथाली आ जाता है, जो कि झारखंड की प्रथम जनजाति है और भारत में तीसरी जनजाति है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो मैंने बता रहा था कि असुर, बिरहोर और बिरजिया जनजाति द्वारा तांबे के खानों के यस्क निकाल कर उसे उपकरण बनाने लगे, बहुत सारे औजार बनाने लगे, क्योंकि उस समय पे आपको ताम्र युग का काल ही था और उस समय निर्मित उपकरण का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। फिर देखेंगे कांस्य युग। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर, जैसे तांबा है उसमें टीन को मिलाकर मिक्स कर मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था तथा
उससे बने उपकरण का प्रयोग किया जाता था। जब उसका यूज होता था तो बन जाता था, तो उसका बने उपयोग किया जाता था। इसके बाद इसका जो है छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर असुर जनजाति है, जो कि झारखंड की है। ये झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है तथा जनजाति में कांस्य युगीन औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि असुर जनजाति है। मैंने बताया था कि असुर सबसे प्राचीनतम जनजाति है, जबकि संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि असुर और बिरजिया, यह जनजाति ऐसी है जो कि कांस्य युगीन का प्रारंभकर्ता माना जाता है। मतलब कांस्य युग का जो स्टार्ट करता है ना, स्टार्टिंग, इन दोनों को ही माना जाता है। फिर देखिएगा लोह युग। लोह युग में देखेंगे, इस युग में लोहा से बने उपकरण का प्रयोग किया जाता था, इसे लोह युग कहते हैं। लोहा के बने औजार, लोहा के बने कुछ उपकरण का उपयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे, इसे लोह युग कहते थे। झारखंड में असुर और बिरजा जनजाति को ही लोह युग का निर्मित औजार को प्रारंभकर्ता माना जाता है। यहाँ भी दिया था, और असुर और बिरजा को ही कांस्य युग का प्रारंभकर्ता माना जाता है, इसको भी। तो फिर अब देखेंगे कि असुर तथा बिरजा जनजाति में उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया। मतलब उन लोग बनाया, इतना एक्सपेरिमेंट किया, इतना बनाते रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी काम को आप बार बार करेंगे तो आपके पास अनुभव होगा, आपके पास एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो वहीं लोग असुर और बिरजा जनजाति उत्कृष्ट लोह तकनीकी का विकास किया। जब उन लोग बनाने का प्रयास किया तो बनाते बनाते तकनीकी का विकास भी कर लिया, औजार बनाने के सेंस में देखा जाए तो। इसके बाद इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था और झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां दसवीं में इस लोहे से तलवार निर्माण किया जाता था। देखिए यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि लोह युग में जब लोहे का उपकरण का प्रयोग किया जाने लगा, तो झारखंड की असुर और बिरहोर जनजाति इसे लोहा के युग में निर्मित औजार प्रारंभकर्ता माना जाता है। और प्रारंभकर्ता माना जाता है इसलिए उन इंटरेस्टेड था लोह और तांबा के और लोह और युग को उपकरण बनाने में, औजार बनाने में। और उन लोगों ने अपने बनाते बनाते उत्कृष्ट इसमें ज़्यादा अपना एफर्ट दिया। इसके कारण इन लोगों ने अपना इस बनाने की प्रगति को विकास किया। कौन कौन? असुर और बिरजिया। और इसी काल में झारखंड का संपर्क सुंदर विदेशी राज्यों से भी था। तो झारखंड का जब संपर्क सुंदर विदेशी राज्यों से था, तो वहाँ पे जो इसका आवश्यकता पड़ा, तो इस काल में लोहे के युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाने लगा। ठीक है, मेसोपोटामिया तक भेजा जाने लगा था, तथा जहाँ दसवीं में इस लोहे को तलवार का निर्माण किया जाता था। लोहे को तलवार बनाने में निर्माण किया जाता था, उपयोग किया जाता था। इसके बाद देखेंगे कांस्य युग हो गया, लोह युग हो गया, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे विभिन्न स्थानों में, जो झारखंड के मान लीजिए 24 को जिला है, तो कोई कोई जिला से कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। तो उस स्रोत के बारे में जानेंगे कि कौन कौन जिला में मुख्य योगदान है और कौन कौन जिला से क्या प्राप्त हुआ है। आप देख रहे हैं इसको कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में। ठीक है, तो इसको हजारीबाग में पाया जाता है। हजारीबाग जिला को देख रहे हैं, चतरा के बगल में, कोड़ाराम के बीच में है, उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है हजारीबाग। स्थापना की बात करें तो 1834 हुआ है। चलिए बात करते हैं कि हजारीबाग जिला से विभिन्न पुरातात्विक अवशेष क्या प्राप्त हुआ है और इसे किस लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। जैसे देखिए, अगर पूर्व बड़े पत्थरों पर आदिम मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला है। मेरे कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, वहाँ आदिम मानव द्वारा निर्मित एक चित्र मिला है, मतलब एक फिगर मिला है, चित्र मिला है। चित्र समझ रहे हैं, फोटो कह सकते हैं। तो चित्र मिला है वहाँ बनाया हुआ एक बड़े पत्थर पे। इसका बात देखिएगा, इसको में हजारीबाग में एक खुला सूर्य मंदिर मिला है, खुला हुआ सूर्य मंदिर मिला है। फिर सेल चित्र का दीर्घा मिला है। तो आप हजारीबाग से इसको यही याद रखें कि पूर्व बड़े पत्थरों का आदिम मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला है। दूसरा में खुला सूर्य मंदिर और सेल चित्र दीर्घा मिला है। फिर नेक्स्ट में बात करें हजारीबाग में ही सीतागढ़ पहाड़ी में, तो सीतागढ़ पहाड़ी में हजारीबाग में मिला है 6वीं शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष। फिर विशेष रूप से बुद्ध के 4 आकृतियाँ से युक्त एक स्फुट तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री का खड़िया प्रतिमा मिला है। कहाँ से? सीतागढ़ हजारीबाग से। फिर चीनी यात्री फाइहान द्वारा इसकी उल्लेखन मिलता है। चीनी यात्री फाइहान आप समझ रहे होंगे, हेनसांग चीनियान, वो सब चीनी यात्री थे। तो इसी के द्वारा इसका उल्लेखन मिलता है कि सीतागढ़ के पहाड़ी पर
काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा है, जो कि इसका जो उल्लेखन करता है चीनी यात्री फाइहान के द्वारा करता है। ये कहाँ पे मिला है? सीतागढ़ पहाड़ के हजारीबाग जिले में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हजारीबाग में दूध पानी एगो है, तो वहाँ पे 18वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं? माफ़ कीजिएगा, 8वीं शताब्दी के, नोट 18वीं ना, 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। फिर देखिएगा दुमदुमा हजारीबाग में ही है, तो दुमदुमा हजारीबाग से एक शिवलिंग मिला है। शिवलिंग आप समझ रहे होंगे, तो शिवलिंग मिला है। इसके बाद देखेंगे भवनाथपुर, जो कि गढ़वा में है, पलामू प्रमंडल में एक आता है गढ़वा जिला, ठीक है, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ है। और गढ़वा के बात करें तो गढ़वा में एक भवनाथपुर है, और यही भवनाथपुर से आखेट यानी शिकार के चित्र, जिसमें हिरन भैंस आदि पशुओं के चित्र मिला है, जो कि प्रागैतिहासिक काल के गुफा और सेल भी इसे गुफा और सेल भी मिले हैं यहाँ से। कहाँ पे? भवनाथपुर के गढ़वा से। फिर देखेंगे कि अगर इसके बाद अगर बात करें कि पांडु एक पलामू में है, पलामू जिला आप देख रहे होंगे, जिसकी स्थापना 1892 ईस्वी में हुआ है। तो पलामू में एक पांडु है। पांडु में देखिए क्या अवशेष मिला है, ये इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम के लिए। 4 पाए वाले, मतलब 4 पाए जिसने बोलते हैं 4 पाए, खाटी के 4 पाए होता है, उसी 4 पाए वाले पत्थर की चौकी, इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, जो कि पलामू के पांडु से मिला है। इसके बाद एक मिला है मिट्टी की दीवार और मिट्टी के कलश व तांबे का औजार। कहाँ से? पांडु पलामू से। फिर देखिएगा पलामू किला, जो कि पलामू किला भी लातेहार में है। अगर लातेहार ऑप्शन में न रहे तो पलामू ही टिक लगाएंगे, क्योंकि पलामू किला भले ही लातेहार में है, क्योंकि लातेहार पलामू से ही हटकर बना है, तो इसलिए अगर पलामू किला पूछा कि कहाँ पे है, ऑप्शन में रहेगा लातेहार तो सही है लातेहार, लेकिन लातेहार न रहेगा तो पलामू रहेगा, तो पलामू की टिक आउट करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए पलामू किला लातेहार में है, और यहाँ भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिला है। तो क्वेश्चन बन सकता है, देखिए भाई, कि भगवान बुद्ध की मूर्ति स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिला है, वह झारखंड के किस जिले से मिला है? तो वह लातेहार के मिला है, पलामू किला। ठीक है, इसके बाद पलामू प्रमंडल में एक तीनों पासन कालों का औजार है। सही बात है, तीनों पासन कालों का औजार है पलामू में, क्योंकि लातेहार आप देख ही लिए, पलामू देख ही लिए, गढ़वा भवनाथपुर देख ही लिए, तो भी अच्छी बात है कि पलामू में तीनों पासन काल का औजार मिले हैं। पलामू प्रमंडल में 3 जिला है, ये है पलामू, गढ़वा, लातेहार। नेक्स्ट देखेंगे बारूडी सिंहभूम में आता है। में अगर हम बात करें बारूडी सिंहभूम, तो आप जान रहे हैं कि कोल्हान में आता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर आपको जमशेदपुर में मिलेगा, और पश्चिम सिंहभूम का हेडक्वार्टर चाईबासा मिलेगा। सरायकेला खरसावां को सरायकाल ही मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का जो स्थापना है 1990 में हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि बारूडी सिंहभूम में है, वहाँ पे पाषाणकालीन मृत्यु भांड के टुकड़े और पत्थर की हथौड़ी और पक्की मिट्टी का मटके मिला है। कहाँ से? बारूडी सिंहभूम से। फिर देखिएगा बनू सागर सिंहभूम में ही है, जो कि 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियाँ मिला है। 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियाँ कहाँ मिला है? बनू सागर सिंहभूम से, ठीक है। और एक और मैंने बोला था दूध पानी हजारीबाग से क्या मिला है? 8वीं शताब्दी का अभिलेख, जबकि बेनू सागर सिंहभूम से 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियाँ मिला है, ठीक ना। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट में, तो बेनगरा जो कि सिंहभूम में, बोनगरा जो कि सिंहभूम में है, और यहाँ पे हाथ से बने मूर्ति भांड और पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, बलय, प्रस्थ यानी रिंग स्टोन मिला है। कहाँ से मिला है भाई? तो ये मिला है आपको बोनगरा सिंहभूम से, ठीक ना। इसके बाद देखने का प्रयास करेंगे बानाघाट सिंहभूम में ही है, जो कि 9 पाषाणकालीन पत्थर, काले रंग का मूर्ति भांड मिला है। फिर देखेंगे लोहरदग्गा इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में कालीन कांसे का प्याला मिला है। कहाँ पे? लोहरदग्गा आप देख रहे होंगे, गुमला के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नामकुम, जो कि रांची में है, ठीक है। नामकुम रांची में है, रांची से 6 किलोमीटर होता है। नामकुम जो रांची में है, वहाँ पे मिला है आपको तांबे एवं लोहे के औजार तथा वान की फलक मिला है।
ये सब अवशेष मिले हैं भिन्न भिन्न जिलों में, भिन्न भिन्न जिलों के स्रोत हैं, जिस जिला में जो चीज़ मिला है प्रागैतिहासिक काल में उसके बारे में ये सब बताया जा रहा है। फिर देखिए मुरुद, मुरुद की बात करें तो यहाँ पे मिला है तांबे की सिरकी, चैन और कांसे की अंगूठी अंगूठी मिला है। फिर देखिएगा लूपगढ़ी, लूपगढ़ी में कब्रगाह की अवशेष, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण व पत्थर के मनके मिले हैं। अब फिर छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र की बात करें तो आदिम मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद देखिएगा क्या दिया है नोट में, इसको के शैल चित्र दीर्घ के नक्षत्र मंडल और अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव में चित्र अंकित है। इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। बिल्कुल है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रागैतिहासिक काल में झारखंड क्या था, कैसा रहा, क्या मिला, कहाँ से कौन स्रोत था। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट रखते हैं जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड दरोगा सचिवालय या झारखंड के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर हो जिसमें झारखंड जी के पूछा जाता हो तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन रहेंगे। तो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, तो देखने का प्रयास करें। तो देखिए इसमें टिक लग गया है पहले से, नो डाउट आपका रिवीजन हो जाएगा। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति मैंने बताया था हो जनजाति। ओके, तो झारखंड राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति का चीज़ है असुर जनजाति। ओके, असुर जनजाति है सबसे प्राचीनतम जनजाति जो कि लोहरदगा गुमला में रहता है। लेकिन ये भी मैंने बताया था बार बार, देखिए बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। झारखंड की प्रथम जनजाति संथाल, से संथाल, उ से उरांव, संथाल उरांव, मु से मुंडा और संथाल उरांव मुंडा हो। ठीक ना, तो संथाल उरांव मुंडा हो। भारत में बात कीजिएगा तो गौड़ भीड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कांस्य युगीन औजार का प्रारंभ करता है जनजाति को माना जाता है तो असुर को ही। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है, तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ के वनों की आदिम जनजाति के निवास था। प्राचीन काल में यहाँ के नागवंशी सही और चेर और रक्स से अधीन राज्यों का शासन किया। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। गलत, ये असत्य है। देखिए प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र में धनघरों वनों का वन क्षेत्र, ये सही है। तो देखिए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए 4 में क्या बोलता है कि नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकूटों में स्वदेशी थे, तो 12 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 5वां नंबर है कि झारखंड के ताम्रपाषाण काल के केंद्रिक बिंदु कहाँ था, तो केंद्रिक बिंदु सिंहभूम में बताए थे। जैसे झारखंड की राजधानी रांची है तो सेंटर पॉइंट है, तो उसी तरह याद रखिएगा ताम्रपाषाण काल का जो उसके केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, वो है सिंहभूम। ठीक है, जो सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल में आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए झारखंड में किस स्थान पर तांबे के 49 अवशेष मिला था, तो ये बताए थे बारागंडा। ठीक है, बारागंडा में मिला है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है 7 झारखंड की किस जनजाति के लोह युगीन औजारों के प्रारंभकर्ता माना जाता है, तो असुर बिरहोर और बिरजिया। ठीक है, फिर देखिएगा निम्नलिखित में से किस स्थान में झारखंड के नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष और अंतरिक्ष मानव के पुरातत्विक काल का चित्र प्राप्त है, तो इसको हजारीबाग। ठीक है, जबकि आपको भवनाथपुर गढ़वा जो है वहाँ के आखेटर मिला है। फिर देखिएगा कि झारखंड के किस स्थान में बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त है, तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। फिर देखिएगा उसमें झारखंड के किस स्थान में पूरा तात्विक काल में आखेट के चित्र प्राप्त की, जिनमें हिरण के भैंसा प्राप्त पशुओं का चित्र है, भवनाथपुर गढ़वा में। फिर देखिए 11 में निम्नलिखित में से किस स्थान में 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियों का अवशेष है, तो ये बेनुसागर। 12 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग में प्राप्त नहीं है, तो देखिए कब्रगाह का अवशेष, बाकी खुला मंदिर है, बड़े पत्थरों का आदि मानव का जो चित्र निर्मित है वो भी है, शैल चित्र भी है। 13 में देखिएगा झारखंड के विभिन्न स्थानों में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है। देखिए लूपगढ़ी के कब्रगाह का अवशेष मिला है, बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा नामकुम में तांबे एवं लोहे के औजार ताम्र फक मिले हैं, बिल्कुल सही है कि नामकुम रांची में देख रहे हैं जो कि तांबे का अवशेष मिला है। दुमदुम्मा से 8वीं शताब्दी का अवशेष प्राप्त है, नहीं ये हजारीबाग से है, तो गलत हो जाएगा सी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 के देखिए झारखंड में किस काल में सबसे प्राचीनतम अवशेष प्राप्त है, तो पूर्वपाषाण काल में। झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान में पुरापाषाण मानव द्वारा निर्मित पत्थर का औजार प्राप्त है, तो हजारीबाग में। निम्न इसको के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो
में ऐसा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ के भूले भुलैया जैसी आकृति प्राप्त है, बिल्कुल सही है, वहाँ पे है। और यह आदि मानव काल के निर्मित शैल का दृढ़ता प्राप्त है। यह प्राप्त शैल चित्रों दीर्घ नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष मानव का चित्र प्राप्त है। तो उपयोग सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 17 में क्या बोलता है कि किस स्थान में प्रागैतिहासिक काल का प्राकृतिक गुफा एंड दुर्लभ शैल का चित्र प्राप्त है? तो ये भवनाथपुर गढ़वा में है, जो कि पलामू प्रमंडल में आता है। गढ़वा का स्थापना 1991 में हुआ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पे कब्रगाह का अवशेष मिला है? तो लूपगढ़ी में मिला है, ठीक है। इसको में मिला है सूर्य खुला सूर्य। फिर देखिएगा 19 में महुआ टाड़ आपको लातेहार में है, याद रखेंगे। नामकुम कहाँ है? रांची में। चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 18 के। नेक्स्ट, सिंहभूम के किस स्थान में हस्तनिर्मित मृत भांड का अवशेष पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी की आदि मिला है? तो बोनगरा में। झारखंड के किन क्षेत्रों में किन जिलों में प्रागैतिहासिक काल में कांसे का प्याला मिला है? तो मिला है लोहरदग्गा, ठीक है, लोहरदग्गा 1983 स्थापना इसका है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। झारखंड के किस स्थान में 4 पाए वाले पत्थरों की चौकी मिले हैं, जो कि पटना संग्रहालय में स्थित है? पांडु है, जो कि आता है कहाँ पे? पलामू में। पटना संग्रहालय जो कि बिहार की राजधानी पटना में है। ओके, फिर देखिएगा निम्नलिखित में से किस स्थान में मिट्टी के दीवार और मिट्टी के कलश तथा तांबे का औजार प्राप्त है? तो ये मिला है पांडु से। हजारीबाग जिले में किस स्थान में आदि मानव काल का विशाल खुला सूर्य मंदिर मिला? तो इसको से। हजारीबाग जिले के 49 खान अवशेष प्राप्त कहाँ है? बरहगंडा से, जो कि हजारीबाग जिला में है। झारखंड के हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर तांबे का आभूषण है, जो कि पत्थर के मनके से प्राप्त है? तो लूपगढ़ी। रांची जिले के किस स्थान पर तांबे अवशेष का फलक मिला? तो नामकुम बता रही है, नामकुम जो कि रांची में है। 6 किलोमीटर दूरी है रांची से नामकुम की। ओके, झारखंड के निम्न में किस जिलों में कांसे का प्याला प्राप्त है? तो लोहरदग्गा। चलिए तो सेशन ख़त्म होता है और आई होप ये आप सभी अच्छे होंगे और सेशन अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद। ओके।